दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे जिंदगी की एक ऐसी कमी के बारे में। ना जाने हम क्या क्या सोच रहे हैं, ना जाने हम क्या क्या प्लान कर रहे हैं। हम हर कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने जिंदगी से मायूस है। जो रिजल्ट हम चाहते हैं, जो जिंदगी में हम चाहते हैं, वो नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? सब कुछ करने के बावजूद भी हम नाकाम हैं। हम जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। मगर कुछ ऐसा लोग हैं, वो मस्ती भी करते हैं, ट्रिप पे भी जाते हैं, यहाँ वहाँ भी दौड़ते हैं, लेकिन देखो फिर भी वो जिंदगी में कितना खुश भी है और कामयाब भी है। तो ऐसा क्या है? आज अगर बात की जाए तो एक स्कूल के स्टूडेंट्स है, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, मगर फिर भी वही टीचर, वही स्कूल, कुछ तो बिल्कुल 99 लाते हैं, मगर किसी को पास करना भी जुल्म हो जाता है, दुश्वार होता है। एक ही घर में कुछ लोग हैं, एक ही गांव में लोग रहते हैं, उनमें से एक या दो बंदा बहुत सक्सेसफुल है, मगर सारे गांव वाले बिल्कुल निकम्मा है, अपने जिंदगी से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। ऐसा क्यों है? आज हम इन सवालों के जवाब को तलाशने की कोशिश करेंगे। ये कोई वीडियो नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ बात करना है। ऐसा क्या कमी है, ऐसा क्या कमी है जो मैं कर रहा हूं कि सब कुछ करने के बावजूद मैं नाकाम हूं? तो मेरे जिंदगी में कमी कहाँ है? उन कमियों को तलाश करना है। अगर बात की जाए तो हर कुछ हम कर रहे हैं, मगर फिर भी जहां थे वही रह गए, हम वहां से आगे नहीं बढ़ रहे। तो दोस्तों, अगर हम जुस्तजू करने जाएंगे, तलाश करने जाएंगे अपने जिंदगी में, तो हम पाएंगे कि कहीं ना कहीं अपने ऊपर को हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा कोई अनुशासन नहीं है, हमारा कोई जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं है। आप एक स्कूल टीचर की बात कीजिए तो उनको स्कूल में 9 बजे जाना कंपलसरी है। एक डॉक्टर, उसको भी टाइम से डॉक्टर हॉस्पिटल में जाना जरूरी है। एक लॉयर, उसको भी टाइम को जाना जरूरी है। मगर हम अपने जिंदगी में कहीं ना कहीं इस चीज को खो रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे मुल्क भारत है, हम जिस देश में रहते हैं, उसका भी कोई कानून की किताब है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। एक मिनट के लिए सोचिए, अगर भारत का कोई संविधान ना हो, कोई कानून ना हो, तो फिर क्या होगा? फिर जिसके दिल में जो आएगा वो करेगा, एक जंगल रज बन जाएगा। तो उसी तरह हमारे जीवन में हम जब देखते हैं तो हमारे जीवन में कोई अनुशासन नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। जब हम मोटिवेशन और डिसिप्लिन में क्या फर्क है? मोटिवेशन एक फायर की तरह है, एक चिंगारी की तरह है, जो आया, एक जंगल में लगा और खत्म करके चला गया, क्योंकि आग हमेशा रह नहीं सकती, उसके लिए लकड़ी की जरूरत है। जब तक लकड़ी है तब तक आग है, लकड़ी खत्म तो आग खत्म। आप किसी को सुना, किसी की वीडियो को देखा, आप बहुत मोटिवेटेड हो गए, मगर जैसे ही आप अपने नॉर्मल जिंदगी में बैक आ गए तो फिर आपका सारा मोटिवेशन खत्म, आप वही बैक टू नॉर्मल लाइफ। मगर डिसिप्लिन वो ताकत है, वो हथियार है जिसके जरिए आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आप एक आदत है, एक हैबिट है। जब आप ये अनुशासन अपने ऊपर लागू करेंगे तो आपको सोचने की जरूरत है, ना ही समझने की जरूरत है। साला हमारे जिंदगी का असल प्रॉब्लम तो यही है कि हम सोचते बहुत है, प्लान बहुत करते हैं, मगर हम करते नहीं है। अगर करते भी है तो सुबह शुरू किया, शाम को खत्म। ना जाने हम कितने बार हर साल के शुरू में कहते हैं कि साला इस साल तो हमें जिम में जाना है,
बिल्कुल फौलाद जैसा बॉडी बनाना है, मगर 1 जनवरी 2 जनवरी उसके बाद सारा मोटिवेशन खत्म, बैक टू नॉर्मल लाइफ। मगर कोई बंदा अगर ये डिसिप्लिन बनाए कि कुछ भी हो जाए, हर दिन हर हालत में मुझे आधा घंटा एक्सरसाइज करना है, चाहे वो मुझे आधा घंटा घर में करना पड़े, चाहे वो बाहर जाके करना पड़े, चाहे वो जिम में जाके करना पड़े, मगर हर हालत में मुझे आधा घंटा तो पूरा करने ही है। क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे जिंदगी में हालात है, हमारे जिंदगी में सिचुएशन है, कंडीशन है, कहीं ना कहीं हम मुतासिर हो ही जाते हैं। मगर जब आप ये बनाएंगे नहीं, हर दिन मुझे आधा घंटा जाना है तो जाना है, अगर आप इस तरह की शेड्यूल बनाएंगे तो फिर देखना जिंदगी में क्या रिजल्ट आता है। हमने कितने बार शुरू किया कि आज से साला हम कुछ नया सीखेंगे, हम कुछ नया स्किल सीखेंगे, मगर वही 1 दिन 2 दिन। तो इस तरह की चीजों से हम मुतासिर है, इन सब चीजों ने हमारे जिंदगी को बर्बाद करके रखा है, जिसके कारण हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। तो दोस्तों बहुत हो गया, अभी भी 2025 खत्म होने में मतलब 2 महीना बाकी है। तो आइए इन 2 महीना खत्म होने से पहले कुछ तो करते हैं 2025 में। चलिए 10 महीना गुजर गया, मगर 2 महीना बाकी है। इन 2 महीनों में हम ऐसा कुछ बनेंगे कि जब हम 2026 में जाएंगे तो हम कुछ नए अखलाक के साथ खुद को चेंज की कगार पर लेकर जाते हैं। एक नई शुरुआत के साथ हम जीवन को शुरू करते हैं। तो आइए अपने जिंदगी में अनुशासन लाते हैं। वैसे डिसिप्लिन तो बहुत है, आपको जो भी काम करना है, आपका जो फील्ड है, जो आपका पैशन है, जो आपका गोल है, उसको लिखिए। फिर आपको मतलब ये डिसाइड करना है कि साला मेरा एक गोल है, जब ये पूरा नहीं हुआ पिछले सालों में तो आज से मैं करूंगा। मान लीजिए अगर आपका गोल है इंग्लिश स्पीकिंग है, आप एक अच्छा इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आप 1 दिन में सब तो नहीं सीख सकते ना। तो आप ये बना लीजिए कि हर दिन मुझे जितना आप दे सकते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, कि मुझे इंग्लिश सीखनी है। अगर आपने डिसाइड किया कि 1 घंटा, तो हर हाल में मुझे 1 घंटा देना है तो देना है। आप सबसे पहले खुद से बोलिए कि मुझे हर दिन सुबह सूरज उगने से पहले बेदार होना है और जिम को जाना है या मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए जाना है, मगर जाना तो है। इसी तरह अगर स्टूडेंट है तो आप लिखिए कि मुझे 4 घंटा रोजाना पढ़ना है तो पढ़ना है। 4 घंटा मांग रहा हूं आपसे, ज्यादा नहीं है। अगर 4 घंटा भी आप हर दिन 4 घंटा पढ़ेंगे तो फिर देखना पिछले साल जो आपका रिजल्ट आया था, इन 2 महीनों में मेहनत करके आप उसका डबल ले आके आए हैं। क्योंकि अनुशासन में ताकत है। दुनिया में अभी मैं एक किताब को पढ़ रहा था, उसमें उन बंदों ने 4 किताबें लिखी है और 250 से 250 रोल के हिसाब से तकरीबन 1000 उन्होंने जिंदगी को असूल लिखी है। तो उससे पूछा गया, इन 1000 में से अगर आप मुझे कोई एक रूल देना चाहोगे तो आप कौन सा रूल मुझे दोगे जिससे मैं सक्सेस बन सकता हूं। तो उस बंदे ने बोला कि मैं तो आपको फिर अगर एक मांगते हो तो फिर मैं आपको एक दूंगा, और वह है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करोगे तो आप हर वो काम कर सकते हो, अपने हर वो ख्वाहिश को पूरा कर सकते हो। डिसिप्लिन के बिना कोई नहीं है। मैं एक आलिम दीन की बात करता हूं, मौलाना अशरफ अली थानवी। उन्होंने तकरीबन 1800 के लगभग किताबें लिखी है। जब उनसे पूछा गया कि हजरत आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी कारनामा कैसे अंजाम दिए, तो उन्होंने कहा कि मेरे जो सारे नतीजा है वक्त पाबंदी वक्त ही का नतीजा है। क्योंकि वो एक जीता जागता मतलब एग्जाम्पल था, मतलब पाबंदी वक्त का। महात्मा गांधी में उनकी जिंदगी में पढ़ रहा था तो उसमें यह लिखा हुआ है कि जब वो हमेशा ब्रश करते थे तो ब्रश करने से पहले अपने शीशे के पास वो गीता को लगाया करते थे।
अब गीता के उसमें से थोड़ी थोड़ी बहुत याद करते थे। ऐसा करते करते उन्होंने एक अरसा के बाद 13 मतलब चैप्टर को याद कर लिया था गीता का। तो 5 मिनट 10 मिनट जितना हो सके आप दीजिए, मगर रोजाना दीजिए। अगर आपने डिसाइड किया 10 मिनट तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, मगर वो 10 मिनट उस काम को देना ही है। किसी हाल में, हर हालत में देना है, क्योंकि यही 10 मिनट आपकी जिंदगी को बदलने के लिए काफी है। हम इंसान हैं, हमारे पास बहुत सारे काम हैं, हम बहुत सारे चीजों को मतलब करना होता है, और एक काम के लिए बहुत सारा टाइम देना मुश्किल होता है, मगर 10-15 मिनट देना कोई मुश्किल बात नहीं है। हम रोजाना फोन चलाते हैं, कितना सोचिए, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। आज जो सारे बीमारी है, मोबाइल को हम कहते बीमारी है, ये मोबाइल बीमारी नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई अनुशासन नहीं है, हमारे पास कोई टारगेट नहीं है, हमारे पास कोई गोल नहीं है कि साला मुझे ये काम तो करना है। जब ये काम करना है तो फिर करना है, उसमें टाल मटोल करना नहीं है। तो आपसे बस यही गुजारिश है कि आप अपने जिंदगी में मतलब ये आदत बना लीजिए कि मुझे हर हाल में, हर कीमत में मुझे तो क्या करना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हर दिन सुबह आप सूरज के उगने से पहले उठिए और एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने की मतलब टाइम फिक्स कीजिए, और हर दिन करना है, उतना टाइम हर दिन देना है। उसके बाद फिर आपका अगर जो भी ख्वाहिश है उसको लिखिए, और हर दिन टाइम फिक्स कीजिए कि मुझे हर दिन इतना टाइम देना है तो देना है। अगर नहीं दिया तो खाना मत खाना, अगर वो काम नहीं किया तो खाना मत खाना। एक दिन नहीं खाओगे तो फिर आपका दिमाग मजबूर करेगा कि अगर बाबा ये काम नहीं किया तो खाना नहीं मिलेगा। तो कुछ शक्ति तो खुद पर कीजिए। अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो जलना तो पड़ेगा। उस मोम को देखिए, जब तक मोम ने खुद को जला नहीं तो दुनिया को रोशनी नहीं दिया, जब खुद जला तो दुनिया को रोशनी मिला।